नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो मोटिवेटर केतन पोद्दार एस्ट्रोलॉजी से एक नए वीडियो के साथ, बोलना चाहिए पहले लॉन्ग वीडियो के साथ यूट्यूब पर। यहाँ पर ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेनली दीपावली स्पेशल है। बहुत सारे क्लाइंट्स का फ़ोन आया मेरे पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन रहा है पिछले कई सालों से, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन दे रहा हूँ। तो लोग ये पूछने ज़रूर आते हैं कि दीपावली में हम ऐसा क्या करें कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे, धन धान्य लक्ष्मी की उन्नति होती रहे। तो क्या स्पेशल ऐसा करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दीपावली की पूजा में जो दीपावली की पूजा को अलग बनाती है एक सामान्य पूजा से, क्या स्पेसिफिक ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, तो मेरा काम खासकर कुंडली ग्रहों के साथ ज़्यादा होता है, नक्षत्रों के साथ ज़्यादा होता है। ये कर्म कांड मेरा मेन विषय नहीं है। ज्ञान रखता हूँ इस विषय में थोड़ा बहुत, लेकिन मेन विषय ये मेरा नहीं है। तो इसके लिए आज मेरे एक मित्र काफ़ी खास पंडित नरेंद्र पौराणिक जी हमारे साथ हैं। ये त्रिपुर सुंदरी धाम जबलपुर में एक बहुत पुराना 7वीं सदी का मंदिर है, काफ़ी माना हुआ प्रसिद्ध मंदिर है, जो राजा कर्ण ने बनवाया हुआ था। वहाँ के पूर्व पुजारी रहे हैं एक लंबे समय तक, और काफ़ी अच्छा नॉलेज मुझे इनका लगता है। कर्मकांड के ऊपर बड़ी अच्छी बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार हमारे साथ आएँ और हमारे दर्शकों को भी एक बार बताएं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित जी उन्होंने आज हमें समय दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी उसके लिए, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और प्लीज आप बताएं कि कैसे हमें करनी चाहिए। सर्वप्रथम पोद्दार एस्ट्रोलॉजर द्वारा जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। नर्मदे हर, जय मातेश्वरी। और दीपोत्सव, दीपावली, ये हमारे सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में कहा जाए तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इस दिन हर तरह से एक एक क्षण इसका प्रातः का, और कहना चाहिए तो ये तो पूरा 5 दिन का पर्व होता है। पूरा 5 दिन का मतलब कहना चाहिए कि यहाँ धनतेरस से लेकर यम पूजा तक पूरा मतलब 5 दिन का पर्व है। लेकिन विशेष जो है वो अमावस्या, दीपावली। और इस दिन जितना बेहतर हो सके, जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। अब यथा स्थिति में भी ये भी कहूंगा कि यथाशक्ति भी मैं यहाँ एक शब्द जोड़ूंगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग शहरों में बहुत छोटी स्थितियों में, छोटे घरों में रह रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर भगवान के मंदिर बना रखे हैं। इसके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए आप भगवान का आसन वहां नीचे लगाएं, और वहां बड़ी अच्छा सुसज्जित करके, साफ सुथरा करके, चौकी लगा के, और फिर वहां पूजन करें। उससे आपको भी आनंद आएगा, आपका पूरा परिवार बढ़िया बैठ के, आपको भी भगवान के पास बैठने का मौका मिलेगा, और फिर वहां पूजन करें। और पूजन के लिए जब आप बैठेंगे तो अब रही बात, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि क्या क्या सामग्री लगनी है, क्या व्यवस्था है इसके लिए। जैसे आप तो जुड़े हुए हैं, आप तो वैसे तो आप ज्योतिष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी विद्वानों से, ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं, तो पूजन पाठ और ये सारी प्रक्रियाओं से आप भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि इस दिन जितना बेहतर हो सके वो करना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं बन जाएं, जो सरलता से उपलब्ध हो जाएं। अब मुख्य तौर पे देखा जाए तो इस दिन अब हल्दी, चंदन, रोली, बंधन, फूल, माला, मिष्ठान ये सरलता से मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि इस दिन का विशेष महत्व होता है लाजा, जिसको कहते हैं लाई, धान के उससे निकलता है। कमल गट्टे, कमल, हल्दी की गांठें, धना, ये प्रायः लोग नहीं समझ पाते। और विशेष कौड़ी हो गई समुद्र से जो, तो इन चीजों का विशेष महत्व होता है। और आपने सुना होगा कि वो पोटली भी बनाई जाती है, पूरा साल भर के लिए रखी जाती है, तो ये सारी चीजें उसमें रखी जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसी जिसकी जैसी व्यवस्था हो। अब रही बात पूजन शुरू करने की, तो सर्वप्रथम आप अपना बढ़िया जहाँ पर स्थान बनाना है वहाँ साफ सुथरा करें, और एक चौकी अगर आपके पास है, चौकी में लक्ष्मी जी का और गणेश जी का बढ़िया स्थान दें। और पहले आपने किस तरह किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सरलता से मैं हो सकता है मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगर हो सकता है तो आप कुबेर जी की भी स्थापना करें, माँ सरस्वती जी की भी। नहीं हो सकता तो सुपाड़ी में ही आप आवाहन कर सकते हैं, नवग्रह की स्थापना करें,
कुछ लोग हनुमान जी की भी स्थापना करते हैं। तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से समझकर कि भाई कई बार क्या होता है ना कि देश नीति, समाज नीति, क्षेत्र नीति ये भी महत्व रखती हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ये बहुत मुख्य होता है इस बात में। सबसे बड़ी चीज हाँ, है ये कि तो नहीं खैर। हमारे तो दादाजी के जमाने से ऐसा चला आ रहा है, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप पहले आप अपने परिवार के मुखियों से भी परामर्श करके बढ़िया उनका आसन लगाएं। जिस आसन में बैठकर आपको पूजन करना है, मुख्यतः आप उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान रखें कि उसको दीपावली के पहले धुल के सुखा के आपका वो बढ़िया व्यवस्थित हो, और फिर आप अपना आसन लगाएं। ये भी देखें कि आपके साथ कितने लोग बैठ रहे हैं, आपके माता पिता, भाई बंद, आपके और परिवारजन, सबके लिए बढ़िया आसन, बिना आसन के कोई नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने आप जब भी बैठें, वो कैसा भी आसन हो लेकिन बैठना चाहिए आसन बिल्कुल, पे। ये कहा जाता है कि जमीन पे डायरेक्ट नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ आसन रखना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये तो काफी सही बात है। तो फिर उसमें जो आपके परिवार के मुखिया हो उनको मुख्य जजमान बनना चाहिए। और अगर कुछ मंत्र व्यवस्था अगर उनसे आती है, नहीं आती है, तो आजकल बड़ी सरलता से किताबें मिल जाती हैं, और उसमें दो तरह से मंत्र दिए हुए हैं। कुछ वैदिक मंत्र भी दिए रहते हैं, कुछ सरल पद्धति वाले मंत्र भी दिए रहते हैं कि अगर आप वैदिक बोलने में आपको ये लग रहा है कि नहीं हमसे गलत बोला जा रहा है, तो ठीक है, सरलता वाले आप मंत्र बोल सकते हैं। वो भी नहीं बोल सकते हैं तो आप ध्यान तो लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज कहूंगा कि आज की तारीख में लोगों की संस्कृत थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ा सा परेशानी होती है संस्कृत पढ़ने या बोलने में। तो ऐसी स्थिति में मेरा सबसे पहला मानना होता है कि आपके जो भाव हैं, आपके मन में आप किसी को अगर इनवाइट करते हैं, आप उनको प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले उस चीज का भाव रखिए, वो इमोशंस आप अपने अंदर रखिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शायद मेरे हिसाब से। देखिए हमने अपने ऋषि मुनियों से यही सुना है कि सबसे बड़ी पूजन का जो महत्व है वह मानसिक पूजन का ही महत्व दिया गया है। हमारे जो दिव्य ऋषि संत महंत जो भी हुए हैं, ये ज्यादातर मानसिक पूजन के पक्ष में ही थे। और आज भी जो बड़े बड़े साधु संत और अपनी एक साधना में लीन है, समाज में कभी ज्यादा वो नहीं दिखाई देते, वो अपनी साधना में, उनको ना आपके फूल की जरूरत, ना आपके नारियल की जरूरत, ना अन्य कोई व्यवस्था की, वो उनका मानसिक चलता रहता है। लेकिन हम समाज के बीच में रह रहे हैं, हमारे पास वो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, तो फिर जब उपलब्ध है तो हमको लेना चाहिए। लेना हाँ, चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट ये था कि पहली महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपके इमोशंस, भाव आपके होना चाहिए, आपकी भावनात्मक होना चाहिए। और आप गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। और एक चीज तो ये अच्छी है कि अभी हमारा एक सनातन धर्म जो एक इतनी तेजी से भगवान श्री राम जी की कृपा से, सीताराम जी की कृपा से, देखा जाए, आपने देखा होगा कि मैं अभी एक जगह पे यहीं जबलपुर में एक मुस्लिम क्षेत्र के थोड़ा सा लगा हुआ गणेश जी रखे हुए थे। तो मैंने देखा कि मैं वहां से निकल रहा था लेकिन जाम था, तो मैं गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि आरती शुरू होने वाली है, तो मैं गाड़ी खड़ी करके वहां खड़ा हो गया। मुस्लिम क्षेत्र था तो मुझे लगा कि बहुत कम लोग यहाँ आरती के लिए खड़े होंगे, तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। देखा मैंने कि धीरे धीरे जैसे ही आवाहन शुरू हुआ तो लोग इकट्ठे होना चालू हुए, और उसमें ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे थे, चौथी पांचवी दसवीं ऐसी क्लासों के। और केतन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस समय उन्होंने आवाहन शुरू किया तो मतलब दिल गदगद, मन बिल्कुल भर गया, बिल्कुल कि ये चीज बिल्कुल लयबद्ध होकर, जैसे हम लोग पाठशालाओं में पढ़े हैं, भाव से, हाँ, जिसे मैं कहूंगा। हम लोगों को पाठशालाओं में स्वर व्यंजन सारी चीजें सिखाई जाती, वो लोग मतलब एक उस माहौल में रहते हुए अच्छी चीज, बड़ा आनंद आया, मतलब बड़ा आनंद आया। और बड़े स्वर में, बड़े लय ताल के साथ आवाहन से लेके विसर्जन तक सारी चीजें उन्होंने की। मैं पूरा विसर्जन तक, जब आरती का विसर्जन हो गया तब तक मैं वहां रुका। तो ये आजकल ये अच्छी चीज हो गई है कि लगभग सभी परिवारों में थोड़ा बहुत तो सबको अनुभव रहता है कि कर्पूर आरती क्या होती है और दीपक वाली आरती, सभी को अनुभव रहता है। तो मुख्यतः ये है कि अगर आपको मंत्र नहीं आ रहे हैं, उसमें ऐसा कोई सोचने का विषय नहीं है कि हमसे मंत्र नहीं आ रहे तो हमारी पूजा साकार नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोचने का भी विषय नहीं है। उसमें मंत्र उसी के द्वारा बोले जाने चाहिए जो बोल सकता है, जो सही उच्चारण कर सकता है। हाँ, गलत उच्चारण भी ना करें। बिल्कुल बेहतर है आप भाव अपने वैसे रखें। बिल्कुल कि और स्थापना की जैसे आप बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो जो नवग्रह स्थापना है, गणेश जी की स्थापना है, कुबेर जी की स्थापना है, तो ये किस तरह से करनी चाहिए? ये देखिए, एक चौकी में सर्वप्रथम तो आप गणेश जी
और उनके दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी जी, इनकी स्थापना तो आप करेंगे ही। इसके साथ आप क्या करें कि उसी चौकी में ही पान के पत्ते, उस पर थोड़ा सा चावल और एक सुपारी, ऐसे करके आप नवग्रह का भी, कुबेर जी का भी, सरस्वती जी का भी, ऐसे 4 से 5 आसन आप लगा सकते हैं। और क्रमबद्ध होकर एक एक, गौर गणेश जी का, तो क्रमबद्ध होकर सबका आवाहन करके हल्दी चावल फूल लेके आप इतना तो कह सकते हैं कि भाई हम आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए। बिल्कुल। तो ये अगर मैं केतन जी एक चीज आपसे कहना चाह, आज हमारे यहाँ कोई हमारा कोई रिश्तेदार आता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं तो आपको याद होगा, अब ये प्रक्रिया अब कम हो गई है। पहले जब कोई हमारे घर आता था तो हमारे घर के बुजुर्ग उसका पानी उतारते थे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा, उसका पहले पानी उतारते थे, फिर वो घर के अंदर आया, बैठा, फिर उसके पैर धुलाए गए, फिर एक गमछे से उसके पैर पोंछे गए, फिर उसको पीने के लिए पानी दिया गया, फिर इसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था हुई, फिर आगे की पूछी गई कि अब आप नहाएंगे कि सीधे भोजन करेंगे। वही प्रक्रिया तो है, अलग से कुछ भी नहीं है, वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ हमें ध्यान इस बस, बात बस, का बस। देना है कि भगवान हमारे मेहमान हैं, हमारे घर आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारी भावना, पूजा करना एक बोझ नहीं होना चाहिए कि पूजा जल्दी जल्दी कर लें। पूजा करने में एक आपका मन होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि हमारे मेहमान हैं और हम उनकी मेहमान नवाजी बिल्कुल। कैसे कर सकते और जितने अच्छे से करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, भगवान उतना अच्छा प्रसन्न होंगे, उतने जल्दी ही हमारे ऊपर कृपा भी करेंगे। और जो भी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, भगवान और कृपा करके उन बुरी परिस्थितियों को दूर करेंगे और अच्छी परिस्थितियां हमारे सामने लाएंगे, जिससे कि हम बहुत जल्दी उन्नति करेंगे। हैं। बिल्कुल। तो अब बताइए एक थोड़ा सा मुझे कि जी। किस तरह से पूजन की शुरुआत करें और क्या पूजा करनी चाहिए, क्या आरती करनी चाहिए, क्या देखिए, कैसा पूजन आगे चलेगा। देखिए सर्वप्रथम आप भगवान का आसन लगा लें, अपना आसन लगा लें, और जो पूजन व्यवस्था में जो भी आपने की सामग्री उपलब्ध है वो थाली में से सजा लें आप, जिसमें कि बार बार आपको उठना ना पड़े, सरलता से आपके पास में हो। आसन में आपके बैठने के बाद सर्वप्रथम आप ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, इस तरह करके आप 3 बार आचमन करें। आचमन करने में ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम आचमन करें तो कुछ लोग आचमन का सही महत्व नहीं समझते, वो जल लिया और यहाँ पता चला कि वो ओंठ भी अच्छे से गीले नहीं हो पाए। सही मानने में देखा जाए तो जब हम आचमन करते हैं तो वो जल हमारे गले के कंठ तक जाना चाहिए। तो मतलब वो उसका एक अलग महत्व है, कभी हम अलग विषय में बैठेंगे तो हम उसमें चर्चा करेंगे। तो इस तरह करके फिर हस्तो प्रक्षालित, हाथ साफ करना चाहिए, फिर अपवित्रो करके अपनी शुद्धिकरण करनी चाहिए, और जो सामग्री रखी हुई है उसका भी शुद्धिकरण की, अब कोई फूल माली के यहाँ से आए हैं तो मिष्ठान, तो वो ऐसे करके सब सामग्री तो आपकी खरीदी हुई है, तो उस सामग्री का भी शुद्धिकरण करके फिर जिस आसन पर आप बैठे हैं। शुद्धिकरण करने का मतलब मेरे को ये लगता है यहाँ पे कि मंत्र तो नहीं आते लोगों को, तो एक हम सोच सकते हैं कि हमने जल छिड़का उनके ऊपर कि ये सब कुछ साफ हो गया, ये सब कुछ शुद्ध हो गया भगवान आपके लिए। देखिए, भाव आपको वही रखने हैं, भाव आपको वही रखने हैं। आप 56 भोग लगा रहे हैं प्रभु को, किसी ने देखा खाते हुए? नहीं देखा। लेकिन हम भाव तो यही, हम आंख मूंद रहे हैं, ओम प्राणायाम व्यायाम साधनाएं, तो ये हम तो यही सोच रहे हैं कि आप खा रहे हैं, आप पा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंद तो में समर्पय, आपका दिया हुआ हम आपको चढ़ा रहे हैं, आप उसका प्रसाद पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो आपने वैसे कहा कि वो बिल्कुल वही है, वो हमको ये मानना चाहिए, नहीं 100% ही मानना चाहिए कि जो हम दे रहे हैं वो आप ले रहे हैं, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल उसी भाव से बिल्कुल कंटिन्यू करते चलो आप। फिर आप जिस आसन में बैठे हैं उसके चारों कोनों पे जल छीट दें, पृथ्वी त्वैला कुल लोक, ऐसे करके बहुत सारे मंत्र हैं, वो मंत्र में अगर आ जाएंगे तो वो लंबा विषय हो जाएगा। तो आसन शुद्धिकरण करें। इसके पश्चात आपने कलश स्थापना भी की है, वहां पर आप कलश की प्रज्वलित कर दें, ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर नमः। तो अब मंत्र तो आ नहीं रहे तो आप बढ़िया उसको प्रज्वलित कर दें। इसके बाद हल्दी चावल फूल आपने यहाँ व्यवस्था बना रखी है, उसको हाथ में लेके, और सबसे पहले आप कलश जी को प्रणाम करें कि हमने आपको प्रज्वलित कर दिया, अब आप अपना आसन ग्रहण करें और छोड़ दें। पृथ्वी माता को प्रणाम कर लें कि हे माता, हम आपके ऊपर बैठकर और आज ये कार्य कर रहे हैं, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो
इस तरह करके फिर आप वहां से पूरा शुरू करते जाएं। फिर लक्ष्मी गणेश जी का वही जैसा मैंने बताया कि भाई आप कोई आया आपके यहाँ तो पहले स्वागत करने गए आप, तो वही एक एक करके वही प्रक्रिया चलती जाएंगी। ऐसे करके फिर आप एक बार सबको आपने पहले स्वागत किया, हल्दी चावल फूल लेके, एक बार जल उतार के, फिर आपने उनको बिठाया, फिर उनके आपने स्नान ध्यान कराया, पैर धुलाए। तो इसके बाद फिर जो वस्त्र आपने इनके लिए लिए हैं, तो जैसे अब लक्ष्मी गणेश जी हैं, जो नई मूर्तियां लेके आए हैं आप, तो कोशिश करें कि उनके लिए वस्त्र अगर लाए हैं तो उनको वस्त्र पहना दें। बाकी ये 4-5 अलग आसन जो आपने लगाए हैं, इनमें उपवस्त्र वस्त्र करके तो जनेऊ वो अपना वो रहता है रक्षा सूत्र, इसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो ये वस्त्र और उपवस्त्र ऐसे करके इनको चढ़ा दें आप। बिल्कुल। तो एक प्रक्रिया ये भी आपकी पूरी हो गई। यहाँ के बाद टीका चंदन जो आपके पास इत्र सुगंधित ये लगाएं। इसके बाद आप माला फूल बढ़िया सुंदर सुंदर जो भी आपकी व्यवस्था में है वो उनको आप चढ़ाएं। यहाँ ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आपने देखा कि पूरे प्रभु हमारे सज धज गए, फिर इसके बाद आप जो अपने भोग व्यवस्था की है आपने कि तो उसमें प्रयास ये करें कि 4-5 आप अलग अलग भोग बनाएं। लक्ष्मी गणेश जी का अलग बनाएं, नवग्रह का अलग बनाएं, कलश का अलग बनाएं, ऐसे करके 5 भोग लगाएं और सबका अलग 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 बनाए से मतलब ये है दोनों कि अलग अलग दोनों हाँ, में सबके लिए अलग अलग बिल्कुल, निकाल के बिल्कुल। पहले से रखें। और वो दोनों में मान लेते हैं हमारे पास केला है, सेव है, जो जो व्यवस्था में है, थोड़ा सा कुछ बिल्कुल। नमकीन है, मिठाई है, तो एक एक दोने में सब लगा लें। और जैसे हम मेहमान को प्लेट एक एक रखते हैं वैसे अलग अलग बिल्कुल 5 जगह वो प्लेट रख दी जाए। देखिए उसमें विशेष ध्यान ये रखें कि दीपावली के दिन जो भी हम भोग लगाएं उसमें लाजा का प्रयोग ज्यादा करें, लाई का बिल्कुल मुख्यतः प्रयोग उसका करें हम। लाजा पहले लाजा ही रखें, थोड़ा थोड़ा जो भी व्यवस्था में है उसको रखें। बतेशे भी रखे जाते हैं। बतेसे रखें। देखिए भोग लगाने के बाद जो हमने सामने दीपक सजा रखे हैं उनमें हम उनको प्रज्वलित कर लें। इधर पे एक चीज पूछना चाहूंगा पंडित जी, दीप की संख्या कितनी होनी चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन है मुझसे। यहाँ पे लोग पूछते हैं कि 11 दीपक लगाएं, 21 दीपक लगाएं, कुछ 40 लगाते हैं, कुछ 51 लगाते हैं, तो उनकी कुछ ऐसी संख्या है क्या? नहीं, देखिए मैंने जब आपसे हमारे वार्तालाप शुरू हुआ केतन जी, मैंने सर्वप्रथम आपसे एक ही बात कही थी, यथाशक्ति। और वह यथाशक्ति वाला जो सूत्र है ना वो सब जगह लगेगा। ये बिल्कुल कहीं तय नहीं है, कहीं तय नहीं है कि 1 दीपक जलना है कि 1 लाख दीपक जलने हैं। ये हमारी व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था होगी। सही बात है। अगर हम 40 दीपक लगाएंगे और एक कमरे का घर है तो 40 दीपक रखेंगे कहाँ? रखेंगे कहाँ? और अगर हमारा 10 आप कमरे का घर फ्लैट है में तो आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपके पास इतनी सी बालकनी है, 3 दीपक में आपकी बालकनी कवर हो जाएगी, 4 दीपक घर के अंदर हो जाएंगे, 11 दीपक में पूरा कवर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? बाकी कहाँ जाएंगे? उनका अनादर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। मैंने एक अच्छी संख्या में रखें, 11 रखें, 21 रखें। मैं सीधा सा मेरा कहना यह है कि आप अपनी व्यवस्था को मुख्यतः देखें कि हमारी व्यवस्था भी ना बिगड़े और उनका अनादर भी ना हो कि वो दीपक हम दूसरे दिन उठा के फिर दूसरे दिन फिर उनको हमें अभी यम पूजा तक गोवर्धन पूजा तक उसको लेके चलना है अभी, तो वो व्यवस्थित बने भी रहें। दीपक जला लें, आप प्रज्वलित कर लें। इसके बाद अगर हवन की व्यवस्था बन रही है तो बढ़िया एक छोटा सा आप चाहे आप 2-2 आहुति दें और हवन में कमल गट्टा जरूर मिलाएं, जो कमल के अंदर से निकलते हैं। हालांकि वो फूटते हैं और जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब जैसे हम लोग यज्ञों में और मंदिरों में पूजन करते हैं तो बहुत तेजी से फूटते हैं, कई बार वो बाहर निकल आके जल भी जाते हैं। तो इसको भी ध्यान दे के कि वो फूटें तो कहीं कोई आसपास नुकसान भी ना हो। बच्चे रहते हैं कई जगह की कमी के कारण, तो अगर लगता है कि कोई दिक्कत नहीं तो हम कमल गट्टे उसमें मिलाएं। तो फिर इसके बाद अपन हवन करें। हवन करने के बाद फिर सपरिवार खड़े होकर बढ़िया आरती करें। आरती कौन सी होनी चाहिए? ये भी एक प्रश्न होता है। गणेश जी की आरती करना है, लक्ष्मी जी की आरती करना है, सरस्वती जी की आरती करना है, तो कौन सी आरती आज हमें करना है? देखिए मुख्यतः जो पूजन है वो लक्ष्मी गणेश जी का है और सरस्वती जी का है, और देखा जाए तो पूजन सभी का है। बिल्कुल, आपने नवग्रह भी वहां पे स्थापित करवा तो नवग्रह का भी है, कुबेर जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं, तो पूजन। लेकिन विशेष जो कहा गया है कि लक्ष्मी जी का ये पूजन तो सबका है, लेकिन विशेष जो दिन है वो लक्ष्मी जी का है। वो सीधी सी बात है, आए तो सब हैं, लेकिन जन्मदिन एक का है तो बर्थडे सॉन्ग तो उसी के लिए रहेगा। ऐसा यह कहें कि जो मुख्य
अध्यक्ष हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, वो उस दिन माता लक्ष्मी जी हैं। बिल्कुल। गणेश जी के समय पे गणेश जी होते हैं, माँ दुर्गा के समय भगवती होती हैं। तो आज माँ भगवती लक्ष्मी का दिन है। तो हम प्रयास ये करें कि लक्ष्मी जी की आरती हम गाएं। नहीं हो रहा है तो अगर हमें कर्पूर गौरम याद है तो वो कर सकते हैं। हम लोग तो जैसे हम लोगों की वैदिक आरती हम लोग कर लेते हैं, इदगुंग हविः प्रजननन में अस्तु दशवीर, तो ये प्राय मतलब लोग जल्दी याद नहीं होता, तो हम लोग लक्ष्मी जी की आरती के शुरुआती कुछ आप बता सकते हो? जय लक्ष्मी रमणा, तो हाँ, ये वाली आरती मैं इसलिए पूछना हाँ, चाहता था कि लक्ष्मी जी की आरती में भी बिल्कुल। क्या रखें, तो वो वहां पर और बता लक्ष्मी रहे जी हैं। की आरती करें, कीर्तन करें। उस दिन जितना ज्यादा हो, जहां अपने पूजन स्थान आपका है, ज्यादा से ज्यादा समय आप वहां गुजारें। पूजन तो हो गया, बढ़िया। अब आनंद लेना है आपको वहां, उस दिन का एक एक क्षण का आनंद लेना है। सब परिवार बैठे हैं, अगर घर में ढोलक है ले लें आप, करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए। मतलब उस दिन का जो महापर्व है जो वो, उसका एक क्षण भी ना बीतने पाए। अब उन लोग क्या होता है कि भाई हो गई पूजा, निकालो पटाखे, चलो पटाखे फोड़ें, और पूरा परिवार धूम धड़ाका, और दीपावली निकल गई। जो केतन जी, मैं मंदिर में माता पुष्पवती धाम की सेवा में रहा, और बड़े बड़े संतों के, बड़े बड़े सन्यासियों के, तांत्रिकों के, सबकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। ये लोग तलाश करते हैं 2 दिन, होली की रात और दीपावली की रात। ये एक अपना 1 सेकेंड आपको अगर अनुभव करना है, तो नर्मदा जी के कोई थोड़ा सा जो दूरी वाले घाट हो, जहां पर सरलता से लोग ना जाते हो, आप जाके देख लीजिए, लोग बिल्कुल यहां तक डूबे होंगे और चल रही होगी उनकी साधना। बस ये कह सकते हैं कि इस दिन की गई पूजा का फल ज्यादा मिलने वाला है, तो जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतनी ज्यादा। तो ये बस वही चीज है कि इसमें हमें प्रयास ये करना है। हाँ, पूजन के बाद लगा कि अपना जो भी प्रसाद वगैरह है, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताता हूँ मैं, एक सरल सा आम उपाय जो दीपावली की रात किया जा सकता है, जो आपकी धन संपत्ति को बढ़ाने में काफी ज्यादा कारगर रहता है। एक बहुत छोटी सी चीज होती है गोमती चक्र। आपको बहुत सरलता से कहीं भी पूजन सामग्री की दुकान में उपलब्ध हो जाएगी गोमती चक्र, और मुश्किल से 2-5 रुपए का एक आता है। हो सकता है आप बड़े शहर में रहते हैं तो वो 10 रुपए का हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो कोशिश करें 5 गोमती चक्र ले आए, या मैं ये कह सकता हूं आपके घर में जितने लॉकर हों उस हिसाब से, एक लॉकर के हिसाब से 5 गोमती चक्र ले आए। 2 लॉकर हैं, अगर आपकी 2 जगह है जहां आप पैसे रखते हैं तो 10 गोमती चक्र ले आए। और गोमती चक्र पूजा के समय जब आप पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी को चढ़ाएं, समर्पित करें गोमती चक्र। और साथ में जो आपका खड़ा धना होता है, बिल्कुल वो साथ में आप समर्पित करें। एक और चीज आपको पता होगी, रत्ती जिसे बोलते हैं, गुमची, अगर आपको वो मिल जाए तो 5-5 दाने उसके भी आप माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। और इसके बाद जब आपकी पूरी पूजा हो जाएगी, दूसरे दिन जब आप पूजा उठाते हैं, पंडित जी बताएंगे वो भी क्या करना है, जब भी वो उठाते हैं तो उस समय वो लें, एक लाल रंग के कपड़े में, पोटली में वो 5 गोमती चक्र, गुमची और आपका धना जो है वो बांध लें और उसे अपने लॉकर में रखें। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके साथ रहें। बिल्कुल। इसमें मैं एक बात और कहूंगा केतन जी, पूजन के बाद जो भोग आपने आवाहित देवताओं को लगाया है, प्रयास ये करें कि ये वाला जो भोग प्रसाद है, ये आप अपने परिवार में ही पाएं। रक्त संबंधित जो भी आपके परिवार के घर के लोग जो हैं, हाँ, उनके से। अब कुछ मात्रा में आपने अलग से भी सामग्री ली होगी, तो वो प्रयास करें कि उसकी थोड़ा सी मात्रा इसमें मिला के, फिर वो एक प्रक्रिया रहती है कि हमारा प्रसाद उनके यहाँ, वो फिर चलने दें। लेकिन जो अवाहित देवताओं को अपन ने भोग लगाया है, वो प्रयास करें कि हमारा और हमारे परिवार के लोग ही उसको पाएं। उससे भी भगवान की बड़ी कृपा होती है। तत्पश्चात जैसा आसन लगा है उसमें कहीं कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल लगा रहने दीजिए। एक दिन की मतलब दूसरे दिन सुबह ही लोग तो मैंने ऐसा देखा है, मेरे घर में ऐसा होता है कि जिस जगह हम लोग पूजन करते हैं, गांव वाले घर में, शहर वाले घर में नहीं, वहां एकादशी तक वहीं आसन लगा रहता है 11 दिन, और वही पूजन होता है। एकादशी में जब
तुलसी विवाह होता है उसी जगह पे, फिर तुलसी विवाह के साथ में जहां से भगवान मतलब हम लेके आए मंदिर से, वहां स्थापना करते हैं। लेकिन अब हमारा गांव वाला तो व्यवस्था है, शहर में वैसा नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि जैसी आपकी व्यवस्था है, दूसरे दिन फिर बढ़िया जो भी पूजन सामग्री है, तालाब नदी जहां भी आप विसर्जन कर सकें कर उसका विसर्जन करें, जो भी चढ़ा हुआ प्रसाद है पाएं उसको, हवन सामग्री यथा स्थान उसका विसर्जन करें। और एक बात मैं बीच में कहना, यहाँ पर एक छोटी सी चीज, यहाँ पर एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए। जब भी हम कोई चीजें किसी तालाब या समुद्र या नदी में विसर्जित करते हैं तो वहां पर हमें केवल वो चीजें डालनी है जो बायोडिग्रेडेबल है। राख, उससे कोई गंदगी नहीं होती है, फूल होते हैं उससे कोई गंदगी नहीं होती है, लेकिन उसमें कोई भी पन्नी या ऐसी फालतू कोई चीज वहां हमें नहीं डालनी है। उसमें जो खाने योग्य चीज है, जैसे हमारे चौक में आटा रहता है, आटा है, चावल है, कलश में हमने गेहूं रखा हुआ है, बिल्कुल, तो सिर्फ ऐसी ही चीजों का विसर्जन करना है। हम कहीं भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। देखिए केतन जी, इसमें मैं विषय से थोड़ा सा हटके एक बात कहूंगा। पूजन तो हम लक्ष्मी गणेश जी का कर रहे हैं, और स्थापना हमने चावल पे कर रखी है, कलश में हमने गेहूं भर रखा है। अब कई बार कई जगह बुद्धिजीवी ऐसे मिलते हैं कि पंडित जी गेहूं चावल ये, तो एक जगह थोड़ा सा ऐसी बात हुई थी, तो मैंने उनको एक उत्तर दिया था कि ये हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ये व्यवस्था लेके चलते थे कि पूजन में केवल आपका काम नहीं हुआ, इसमें चींटी से लेके चींटा से कीटे मकोड़े सबका भाग है इसमें। ये जब आप गेहूं डालेंगे नदी में डालेंगे फूलेगा, मछलियां खाएंगी, आटा आप कहीं बाहर डालेंगे तो चींटियां खाएंगी, सबका इसमें हिस्सा है। बिल्कुल, यहाँ विसर्जन से कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें पर्यावरण को। हमें ऐसी ही चीजों का विसर्जन करना है जो वहां पर किसी के काम आ रही हैं। वहां पे मछलियां खा रही हैं, वहां पे कोई कीड़े मकोड़े हैं वो खा रहे हैं। यहाँ पन्नी नहीं फेंकना है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। चावल को आप छत पे भी डाल सकते हैं, चिड़ियां खाएंगे। इसी तरह करके ये अपना पूजन संपन्न करते हैं, और भगवती से साष्टांग प्रणाम करके, देखिए हम अपने माता पिता, सदगुरुदेव, और घर में जब हम विशेष पूजन करें तो आजकल वो ये वाला प्रणाम चल गया है, वो ये शॉर्टकट नहीं, ये साष्टांग प्रणाम, बिल्कुल लेट के प्रणाम करना चाहिए। शरणागत दिनार्थ परित्याग पराणे सर्वस्या देवी नारायणी नमोस्तुते। तो सही मायने में आप तो मेरे साथ मंदिर जाते हैं, देखा होगा कि मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, तो सही मायने में अगर कर सकते तो ऐसा करना चाहिए। बाकी फिर से एक बार मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि इसमें किसी को भी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यार उनके यहाँ 20 किलो मिठाई आई है, हम 250 ग्राम लेके आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने किस श्रद्धा से, किस भाव से, किस लगन से उनको याद कर रहे हैं, मुख्यतः विषय यह है। सामग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव आपके पूरे होने चाहिए। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये आता है। मेरा जो आपसे चर्चा करने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं यही बार बार एक बात कहूंगा कि भगवान की पूजन में सामग्री सेकेंडरी विषय है। आपके पास सारी व्यवस्था है और आपका ध्यान मोबाइल में लगा है, भगवान सामने बैठे हुए हैं, किस काम की सामग्री हो? बिल्कुल सही बात है। किस काम की? बिल्कुल सही बात। मैं इस बात को मैं सहमत नहीं रहता। मेरा सीधा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक तुलसी की माला है, हम उसी से जाप सीताराम कर रहे हैं, हमारी पूजा स्वीकार है। और हम इतना सारा बवंडर बना लिए हैं, और ध्यान हमारा कि वहां उसका मिस कॉल नहीं आया, उसका व्हाट्सएप नहीं आया, इसकी पेमेंट, तो 10 मिनट तो दे दो उनके लिए, बाकी तो फिर 24 घंटे हैं हमारे पास। तो बस मेरा निवेदन यह है कि आप सभी दर्शकों से मेरा यही निवेदन है कि 10 मिनट की पूजा करें, 1 घंटे की पूजा करें, जितने क्षण की भी पूजा करें, मन लगा के करें, और देखिए आप निश्चित ही मां भगवती निश्चित ही कृपा करेंगी और आपके सारे कष्टों को हरेंगी, और दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको उन्नति प्रदान करेंगी। इसी के साथ मेरा सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।